नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज है 17 अगस्त और 17 अगस्त के करंट अफेयर्स के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं सभी को यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स याद रखना, ये सभी क्वेश्चंस हर एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, बहुत ही यूजफुल रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर किसी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जोड़ दें ताकि जो भी डाउट है साथ में ही क्लियर होते चले जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें और पीडीएफ के लिए आप लोग गुरुकुल एकेडमी के टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा। बिल्कुल वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से आप लोग गुरुकुल एकेडमी के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स चलिएगा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना के मामले में किस वरिष्ठ वकील को दोषी करार दिया है? किसको दोषी करार दिया है? प्रशांत भूषण को अवमानना के मामले में दोषी करार दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ये हो जाएगा राइट आंसर। तो फ्रेंड्स वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? शरद अरविंद बोबडे जी हैं, जो भारत के 47वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। बात करें यहाँ पे हम रंजन गोगोई की, रंजन गोगोई 46वें नंबर के भारत के मुख्य न्यायाधीश थे और इन्होंने हाल ही में राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की है। ठीक है। और विक्रमनाथ हाल ही में जी फ्रेंड्स वर्तमान में गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं विक्रमनाथ। ठीक है। देखिए नेक्स्ट, हाल ही में गुयाना की नई प्रधानमंत्री कौन बने हैं? जी फ्रेंड्स कौन बने हैं? मार्क फिलिप्स बने हैं हाल ही में गुयाना के नए प्रधानमंत्री। बी रहेगा राइट आंसर। तो फ्रेंड्स गुयाना की राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद इरफान फली। मोहम्मद इरफान फली गुयाना के राष्ट्रपति हैं वर्तमान में। राजधानी जॉर्ज टाउन है। मुद्रा है गुयानी डॉलर। ठीक है। और फ्रेंड्स बात करें यहाँ पे वाल्टर रोजर मार्टोस रुइज की, तो ये पेरू के नए पीएम हैं। पेरू के नए पीएम हैं। हमीद बकायको ये आइवरी कोस्ट के नए पीएम हैं और हिचेम मचिची ये ट्यूनीशिया के नए पीएम हैं। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चलिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस मिशन की शुरुआत की है? किसकी की है? नेशनल डिजिटल हेल्थ योजना की मिशन की शुरुआत की है। तो बी रहेगा राइट आंसर। कब शुरुआत की है? 15 अगस्त के दिन शुरुआत की नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत। किस योजना के तहत किया है? आयुष्मान भारत योजना के तहत इस मिशन की शुरुआत की गई है। याद रखना, पूरे विश्व में सबसे बड़ी हेल्थ योजना है आयुष्मान भारत योजना। ठीक है। नेक्स्ट है, 15 अगस्त 2020 को स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? 74वीं वर्षगांठ मनाई गई है। सी हो जाएगा राइट आंसर 74वीं वर्षगांठ। फ्रेंड्स 15 अगस्त 1947 में भारत अंग्रेजों से आज़ाद हुआ था। ठीक है। उसी दिन से 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। याद रखना आप लोग। तो फ्रेंड्स बात करें यहाँ पे हम अगस्त महीने के महत्वपूर्ण दिवस की, तो फ्रेंड्स 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया था। ठीक है। 3 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस मनाया गया था। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया था। ठीक है। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया था और फ्रेंड्स 10 अगस्त को मनाया गया था विश्व शेर दिवस। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस और 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया गया था और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चलेगा, हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग अभियान डिजिटल अपनाए शुरू की है? किस बैंक ने की है? पंजाब नेशनल बैंक ने की है। तो फ्रेंड्स बी रहेगा राइट आंसर पंजाब नेशनल बैंक। तो फ्रेंड्स इस अभियान के तहत बैंक ने तय किया है कि अगले कुछ महीनों तक उनके जितने भी ग्राहक पहला डिजिटल बैंकिंग लेन देन करेगा, प्रति ग्राहक 5 रुपये पीएम केयर्स फंड में, बिल्कुल प्रति यूजर्स 5 रुपये पीएम केयर्स फंड में दान किया जाएगा। तो यहाँ हम बात करें फ्रेंड्स पंजाब नेशनल बैंक की, तो फ्रेंड्स पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी? पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 19 मई 1894 में हुई थी। ठीक है ना। स्थापना याद रखना। मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में अध्यक्ष हैं सुनील मेहता वर्तमान में अध्यक्ष हैं। एमडी और सीईओ एस मल्लिकार्जुन राव हैं। एस मल्लिकार्जुन राव। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में गो एयर की नए सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? बताएंगे जल्दी से। और फ्रेंड्स याद रखना, जैसे हमारे सभी क्वेश्चन हो जाएंगे तुरंत सभी क्वेश्चंस का आपको रिवीजन भी करवाएंगे।
तो अंत तक बने रहेगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, एक बार आप फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देंगे। देखिए, हाल ही में गो एयर के नए सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो कौशिक खोना को हाल ही में गो एयर का नया सीईओ बनाया गया, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये रहेगा राइट आंसर। और ये विनय दुबे का स्थान लेंगे, विनय दुबे का स्थान लेंगे। तो फ्रेंड्स, गो एयर की स्थापना 2005 में हुई थी। कब हुई थी? 2005 में स्थापना हुई थी गो एयर की। मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान में सीईओ कौशिक खोना को बनाया गया है और वर्तमान में एमडी हैं जे वाडिया। जे वाडिया वर्तमान में एमडी हैं और जे वाडिया ही संस्थापक है गो एयर के, याद रखना। आगे चलेगा। कौन सा राज्य स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के संचालन के रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है? कौन सा राज्य हाल ही में, कौन सा राज्य स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के संचालन की रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है? कौन सा रहा है? पंजाब रहा है। तो सी होगा राइट आंसर, पंजाब। याद रखना, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में है। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं और गवर्नर हैं विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। ठीक है। वहीं फ्रेंड्स, एग्जाम में आए कि पंजाब के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो रवि शंकर झा, रवि शंकर झा कौन है फ्रेंड्स? रवि शंकर झा कौन है? मुख्य न्यायाधीश है पंजाब के, रविशंकर झा, याद रखना। ठीक है। वहीं फ्रेंड्स, लोकसभा सीटें 13 हैं, विधानसभा सीटें 117। एग्जाम में आए, पंजाब का राजकीय पशु क्या है? तो काला हिरण है, ब्लैक बक, काला हिरण। राजकीय पक्षी बाज है, राजकीय वृक्ष शीशम है। ये भी याद रखना आप लोग। देखिए नेक्स्ट, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी केंद्रीय विश्वविद्यालयों की सूची में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है? कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर आए? जामिया मिलिया इस्लामिया, जामिया मिलिया इस्लामिया पहले स्थान पर रहा है। दूसरे स्थान पे कौन रहा है? राजीव गांधी यूनिवर्सिटी दूसरे स्थान पर है। फ्रेंड्स, ये कहाँ है यूनिवर्सिटी? राजीव गांधी विश्वविद्यालय अरुणाचल प्रदेश में है। वहीं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय तीसरे स्थान पर है। कौन से स्थान पे? तीसरे स्थान पे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय रहा है। ये भी आप लोग यहां से याद रखना। चलेगा, अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में बांग्लादेश में भारत का राजदूत किसको नियुक्त किया गया है? किसको किया है? विक्रम दोरईस्वामी को किया है भारत का राजदूत बांग्लादेश में। तो ये रहेगा राइट आंसर, विक्रम दोरईस्वामी। तो फ्रेंड्स, बात करें हम यहां पर बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका में। ठीक है। मुद्रा है टका, पीएम है शेख हसीना, राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं। ये आप लोग यहां से अच्छे से याद रखना। चलेगा, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। सबसे ज्यादा कोविड टेस्ट करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? सबसे ज्यादा कोविड टेस्ट कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। तो बी हो जाएगा राइट आंसर, उत्तर प्रदेश हाल ही में कोविड-19 के टेस्ट करने वाला ये देश का पहला राज्य बन गया सबसे ज्यादा। ठीक है। तो फ्रेंड्स, बात करें हम यहाँ पे उत्तर प्रदेश की, राजधानी लखनऊ में है। सीएम है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं, मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर हैं। लोकसभा की सीटें 80 हैं, जो कि पूरे देश में सबसे ज्यादा सीटें हैं। एग्जाम में आता है कि सबसे ज्यादा लोकसभा सीट वाला राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश, जिसकी 80 सीटें हैं। वहीं विधानसभा सीटें 404 हैं, ये भी सबसे ज्यादा हैं। और राज्यसभा की सीटें 31। ये आप लोग यहां से याद रखना। और मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर हैं। राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस है और राजकीय वृक्ष अशोक है। ये आप लोग यहां से याद रखना। देखिए नेक्स्ट है, हाल ही में किसने सृजन पोर्टल लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है सृजन पोर्टल? राजनाथ सिंह ने किया है, जो कि हमारे देश के वर्तमान रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, जिन्होंने सृजन पोर्टल लॉन्च किया है। बिल्कुल फ्रेंड्स, सृजन पोर्टल के तहत वस्तुओं के निर्माण से भारतीय रक्षा उद्योगों को बड़े पैमाने पर लाभान्वित करने में मदद मिलेगी और यह बदले में भारत के रक्षा आयात को कम करेगा और रक्षा उत्पादन के स्वदेशीकरण को बढ़ावा देगा। यह भी याद रखना। नेक्स्ट, हाल ही में किसने डॉल्फिन परियोजना को शुरू करने की घोषणा की है? बिल्कुल किसने की है? नरेंद्र मोदी जी ने की है डॉल्फिन परियोजना को शुरू करने की घोषणा। तो ये रहेगा राइट आंसर, नरेंद्र मोदी। बिल्कुल फ्रेंड्स, देश में नदियों और महासागरों में डॉल्फिन के संरक्षण और सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट,
हाल ही में किस भारतीय दिग्गज क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? किसने की है? MS धोनी ने। महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना दोनों ने की है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा। तो सी रहेगा राइट आंसर यहाँ उपयुक्त दोनों। तो फ्रेंड्स याद रखना, महेंद्र सिंह धोनी ने 300 वनडे मैच खेले हैं, 90 टेस्ट मैच खेले हैं और 98 T20 मैच खेले हैं। ठीक है, 2007 और 8 में इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, जो कि भारत देश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। ठीक है, 2009 में इनको पद्म श्री से सम्मानित किया गया था और 2018 में इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, वही हम बात करें सुरेश रैना की, तो सुरेश रैना ने 226 वनडे मैच खेले हैं, 18 टेस्ट मैच खेले हैं और 78 T20 मैच खेले हैं। और फ्रेंड्स वही सुरेश रैना वर्तमान में WTF स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं वर्तमान में। ठीक है ना, WTF स्पोर्ट्स के वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, ये भी आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चलेगा। और फ्रेंड्स याद रखना, जो भारत में क्रिकेट का जो खेल होता है उसको BCCI रेगुलेट करते हैं। BCCI रेगुलेट करती है, फुल फॉर्म होती है BCCI की। BCCI फुल फॉर्म होती है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। स्थापना 1928 में हुई थी, मुख्यालय मुंबई में है, अध्यक्ष सौरव गांगुली हैं। ठीक है, याद रखना आप लोग। चलिएगा फिर अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किस शहर में कोरोना की सबसे सस्ती दवा फेविलो लॉन्च की है? किस शहर में की है? हैदराबाद शहर में की है सबसे सस्ती दवा फेविलो कोरोना वायरस की। तो डी रहेगा राइट आंसर हैदराबाद। हैदराबाद वर्तमान में तेलंगाना की राजधानी है, यह भी याद रखना। नेक्स्ट है, कौन सी कंपनी टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम की आधिकारिक प्रायोजक होगी? कौन होगी? आयोनेक्स ग्रुप होगा। तो फ्रेंड्स ए रहेगा राइट आंसर। जी फ्रेंड्स कौन होगा? आयोनॉक्स ग्रुप। आयोनॉक्स ग्रुप होगा, तो ए रहेगा राइट आंसर। तो फ्रेंड्स बात करें यहाँ पे आयोनॉक्स ग्रुप की। आयोनॉक्स ग्रुप की स्थापना 1999 में हुई थी, मुख्यालय मुंबई में है और वर्तमान में आयोनॉक्स ग्रुप के CEO हैं आलोक टंडन। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन थे आज के जो अभी कंप्लीट हो गए हैं। अब आपको यहाँ रिवीजन करवाएंगे। एक बार आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देंगे। ठीक है, तो चलिएगा रिवीजन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना के मामले में किस वरिष्ठ वकील को दोषी करार दिया है? किसको दोषी करार दिया? प्रशांत भूषण को दोषी करार दिया है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना के मामले में। वर्तमान भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे जी हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में गुयाना के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मार्क फिलिप्स को हाल ही में गुयाना का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस मिशन की शुरुआत की है? नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत की है। इस मिशन को याद रखना आयुष्मान भारत योजना के तहत शुरू किया है। ठीक है, 15 अगस्त 2020 को स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? कौन सी? 74वीं वर्षगांठ मनाई गई है, याद रखना। आगे, हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग अभियान डिजिटल अपनाए शुरू किया है? तो PNB बैंक ने, पंजाब नेशनल बैंक ने डिजिटल अपनाए नामक डिजिटल बैंकिंग अभियान शुरू किया है। देखिए नेक्स्ट, हाल ही में गो एयर के नए CEO कौन बने हैं? कौन? कौशिक खोना बने हैं हाल ही में गो एयर के नए CEO। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के संचालन की रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है? कौन सा रहा है? पंजाब रहा है। ठीक है, आगे देखिए, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी केंद्रीय विश्वविद्यालयों की सूची में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है? कौन सा है? जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है। आगे देखिए, हाल ही में बांग्लादेश में भारत का राजदूत किसको नियुक्त किया है? विक्रम दुरेस्वामी को किया है हाल ही में बांग्लादेश में भारत का राजदूत। नेक्स्ट, सबसे ज्यादा कोविड टेस्ट कराने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो उत्तर प्रदेश बन गया है। नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में किसने सर्जन पोर्टल लॉन्च किया? किसने किया है? भारत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किसने डॉल्फिन परियोजना को शुरू करने की घोषणा की? तो PM नरेंद्र मोदी जी ने डॉल्फिन परियोजना को शुरू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय दिग्गज क्रिकेटर ने
हाल ही में किस भारतीय दिग्गज क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने की है, याद रखना। नेक्स्ट है, हाल ही में किस शहर में कोरोना की सबसे सस्ती दवा फेविल लॉन्च की गई है? हैदराबाद में। कि जो हैदराबाद क्या है? हैदराबाद वर्तमान में तेलंगाना की राजधानी है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, कौन सी कंपनी टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम की आधिकारिक प्रायोजक होगी? कौन होगी? कौन होगा फ्रेंड्स? आइनॉक्स ग्रुप होगा। आइनॉक्स ग्रुप, याद रखना। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस जो अभी कंप्लीट हो चुके हैं। अगर कोई डाउट है शेयर कीजिएगा। सभी के डाउट्स अगले क्लास में क्लियर किए जाएंगे। जिन्होंने फ्रेंड्स अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करेंगे। जो लोग पहली बार यहाँ आए हैं, जल्दी से आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लेंगे। और पीडीएफ के लिए आप लोग गुरुकुल एकेडमी के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। बिल्कुल वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिएगा, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।